असद बेग, ये सुलहनामा है या गुलामी नामा? सुल्तान मुअज्जम, मैंने भी यही कहा था जनरल हैरिस से। हमने सुल्तान का नमक खाया है और सुल्तान ने हम पर भरोसा किया है। लॉर्ड वेल्जली फ्रांसीसियों से नफरत करता है। आप हम लोग को वेल्जली के हवाले कर दें, फिर वो आपसे अच्छी तरह बातचीत करेगा। मौसी आलन, हम अहले ईमान हैं, अहद व पैमा की कीमत जानते हैं। हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर दोस्तों को दुश्मन के हवाले नहीं कर सकते। सुल्तान को चाहिए कि रात को चित्तौड़ चले जाएं। चित्तौड़? वो एक मजबूत किला है। शाही ख्वातीन को वहां मुंतकिल कर दें और कीमती साजो सामान भी साथ लेकर जाएं। वहां जाकर जंग की तैयारी करें। जब तक आप हैं, सल्तनत खुदादाद भी जिंदा है और हिंदुस्तान भी आजाद है। सरंगापटम को हम पर छोड़ दें, हम उसकी जान से भी ज्यादा हिफाजत करेंगे। हम दोस्तों की इस तजवीज पर गौर करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, ज्यादा देर नहीं, बस आज रात। असद बेग, तुम ठाकुर सुमेर के साथ शुमाली फसील की निगरानी करो। बदरुज़्ज़मा, तुम जुनूबी फसील पर नजर रखो। बेहतर सुल्तान आज़म। आज हमने भी भगवान से प्रार्थना की है कि वो टीपू को नष्ट कर दे। भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करे। भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करे। लॉर्ड, ये टीपू जैसे सच्चे आदमी को मार डालना चाहते हैं। तुमको तुम्हारे क्राइस्ट का वास्ता। क्षमा चाहता हूं महाराज। किस कौम की बात कर रहे हैं आप? इस कौम ने किसके साथ वफा की है जो आपके साथ करेगी? मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि ये फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों एक हैं। कुरान करीम की कसम। आपने फारसी का वो मकूला तो सुना होगा, सगे जर्द बिरादरे शगाल, जरकुरन का कुत्ता गीदड़ का भाई होता है। सुल्तान मौसम, इस खादिम की बात पर यकीन फरमाएं। आप जैसे ये किला उनके सुपुर्द करेंगे, वो इसे फौरन फरंगियों के हवाले कर देंगे। सुल्तान मौसम, जमाना इसको फरार का नाम देगा और हम अहले गैरत तो मर जाएंगे इस बात पर। मीर मोइनुद्दीन, इसे फरार नहीं कहते। मैदान जंग बदले भी जाते हैं और लश्कर पीछे भी हटाए जाते हैं। मेरी बात पर जरा ठंडे दिल से गौर फरमाइए सुल्तान मौसम। अगर आप तशरीफ ले गए
तो दास्तान दिल तमाम हो जाएगी। आप तो मीर अंजुमन हैं, आप गए तो शमा बुझी और फसाना-ए दिल खत्म। अमीर लश्कर गया तो समझिए सिपाहियों के हौसले भी गए। आपके जाने से सफेद दरहम बरहम हो जाएंगे सुल्तान मुअज्जम। कहां की सफेद, वो तो कब की टूट गई। सुल्तान मुअज्जम, आपके इस तरह जाने से आपके जानिसारों के हौसले पस्त हो जाएंगे। जानिसार, अहले वफा, अब तो सब ख्वाब सा लगता है। आप लोग जा सकते हैं। अमर ज्योति, अमर ज्योति, अमर ज्योति। असद बेग, हमारे करीब आओ। असद बेग, तुम मुगल शहजादे हो। थैली छोड़कर मैसूर सिर्फ इसलिए आए थे कि तुम्हें हमारी जात में मुसलमानों का मुकम्मल मरकज नजर आया था। मगर असद बेग, हम बिखर गए। असद बेग, हम बिखर गए और तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर ना मिल सकी। अब भी वक्त है, रात के अंधेरे में वापस चले जाओ। सुल्तान मुअज्जम, आप दिल्ली में तो नहीं होंगे? हो सकता है कल हम इस दुनिया में ही ना हो। सुल्तान मुअज्जम, आप इस दुनिया में रहेंगे और इस शान के साथ कि आने वाले जमाने आपसे मंसूब होंगे। पैगंबरों का रास्ता, आपका रास्ता, औलिया की रहगुजर, आपकी रहगुजर, आपका सफर, अहले ईमान का सफर। आप भी तो फरमाते हैं कि उस दिन अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ ना होगा। आज मुझे भी कोई खौफ नहीं। हर चंद के मैं एक गुनाहगार हूं, मगर एक वली के साथ हूं। तुम्हारी इस खुशगुमानी का शुक्रिया असद बेग। अल्लाह तुम्हें अजर अजीम दे। खुशगुमानी नहीं, यकीन का आखिरी दर्जा। तो फिर सुन लो असद बेग, अहले यकीन के लिए दोनों जहानों में खुशखबरी है। अला इन्ना औलिया अल्लाह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप धर्म रक्षक भी हैं और जीवन रक्षक भी। थर्मल राव, कहीं ऐसा ना हो कि तोप का कोई गोला हमारे महल की छत पर आन गिरे और हमारे सारे सपने
पत्थर के ढेर तले दब जाएं। ये फरंगी तोपें हैं महारानी, खूब पहचानती हैं मित्र का घर कौन सा है और शत्रु का घर कौन सा है। लेकिन तोपें अंधी भी तो होती हैं तरमल राव। अंग्रेज बहादुर के निशानची हैं महारानी, इनके 4 आंखें होती हैं और निशाना भी सच्चा। शुमाली फसील का शिगाव बढ़ता ही जा रहा है, हमारे दमदमे किसी काम नहीं आए। दुश्मन की तोपों ने हमारी फसीलों में शिगाव डाल दिए और हमारी तोपें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सुल्तान मौजम, फिरंगी की तोपें हमसे ज्यादा बड़ी हैं। काश काश हमारे तगरफ में तबाह होते। काश हमारा भाई मीर कमरुद्दीन अपना लश्कर लेकर पीछे से आ जाए। जनरल हैरिस को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। हम भी किसका इंतजार कर रहे हैं? सुल्तान मुअज्जम, कई दिनों की गोलाबारी के बाद ये शिगाव पड़ा है। अगर फरंगी आगे भी बढ़ा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। हम काफी बुलंदी पर हैं। हम आसानी से अपने दुश्मन को अपनी गोलाबारी का निशाना बना सकते हैं। ठीक कहते हो सर, मगर हमें खदशा है कि कहीं जुनूबी फसील में भी शिगाव न पड़ जाए। वो हिस्सा तो बहुत मजबूत है सुल्तान मुअज्जम। पूरी सल्तनत ही मजबूत थी, मगर जब मेमारों के हाथों ने ही बेवफाई की तो कितने शिगाव पड़ गए। मर गया अमीर सादिक। अगर 2 दिन में किला फतह नहीं हुआ तो हमारा सिपाही लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। ना उससे तलवार उठेगा ना बंदूक। तोप चलाते वक्त तो कमजोरी से गिर जाता है। जनरल साहब, मेरा भाई इस सूरत हाल से बेखबर नहीं होगा। आज रात मैं खुद जाऊंगा किले में। जल्दी करो मेरे कासिम। अगर हम कामयाब नहीं हुआ तो गद्दारों का लेस भेज देगा टीपू को। खुदा के लिए जनरल साहब, ऐसा ना करना। कल तक का मोहलत देता है तुमको। किले का दरवाजा नहीं खुला तो तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाएगा। सुल्तान मुअज्जम का इकबाल बुलंद हो। एक बहुत बुरी खबर लाया हूं सुल्तान मुअज्जम, जिसके बारे में यह गुलाम सोच भी नहीं सकता। कैसी खबर? मेरे जासूसों ने इत्तला दी है कि निजाम अली खां की 20,000 ताजादम फौज फरंगियों से आन मिली है, बड़ी तोपों और सामान्य रसद के साथ। नवाब अरकाट ने भी 5,000 सिपाही रवाना कर दिए हैं। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक खबर यह है सुल्तान मुअज्जम कि पेशवा भी अपने वादे से फिर गया है। उसकी 50,000 मरहटा फौज धारवाड़ के रास्ते चोतल की जानिब बढ़ रही है। आज अगर सारा हिंदुस्तान मिलकर भी सरंगापटम पर उमंडाए तब भी हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। बस तुम अपनी सफें दुरुस्त रखो। सुल्तान मुअज्जम, कल 24 घंटे भी पूरे हो रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये कोई अनहोनी नहीं होगी। बस तुम लोग जागते रहना, दुश्मन शबखून मारने ना पाए।
खैरियत तो है सद्दीक? सुल्तान मुअज्जम, मैं खंदकों का पानी देखने के लिए किले से बाहर निकला तो ये शख्स मुझे फसील पर जख्मी हालत में पड़ा मिला और रो रो कर कह रहा था, मुझे सुल्तान मुअज्जम के पास ले चलो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सुल्तान मुअज्जम, मैं मीर कमरुद्दीन साहब की फौज का सिपाही हूँ। मीर साहब ने आपसे गद्दारी की है। उन्होंने अंग्रेज फौज को बिला रोक टोक अंदर आने दिया। आपके चंद जानसारों ने एहतजाज किया तो उन्हें गोलियां मार दी गईं। सुल्तान मुअज्जम, मैं 3 दिन से किले के बाहर पड़ा था। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अल्लाह भला करे असद बेग साहब का कि वो मुझे आप तक ले आए। हाँ, कहो। खुदा से दुआ करता हूँ कि मेरे सुल्तान को फतह दे, उन पर अपनी सलामती कायम रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम पर भी सलामती हो, है मर्दे मुजाहिद। तुम तो गैर थे, मगर फिर भी अपनी जान पर खेल कर हम तक पहुंचे। और वो जो अपने थे, वो हमसे बहुत दूर चले गए। मीर कमरुद्दीन हमारे भाई, रिश्तों का पैरहन चाक कर डाला और गद्दारी की कबा ओढ़ ली। अरे कितने दिन पहनोगे फरंगियों का बख्शा हुआ लिबास, और किस को दिखाओगे अपना सिया चेहरा? तौफ है तुम पर, तौफ। मीर साहब, आपने इस लाश को देखा जो अभी यहां से गई थी? सुल्तान मुअज्जम, मैं अंधेरे में उसे पहचान नहीं सका। ठीक कहते हैं आप, वाकई बहुत अंधेरा है। सालार आजम, हमारा जानेसार सिपाही 3 दिन तक गले के बाहर पड़ा रहा। वो हमें अहम खबर देना चाहता था, मगर कलादारों ने दरवाजे नहीं खोले। यहां तक कि वो मर गया। सुल्तान मुअज्जम, हम हालत जंग में किले के दरवाजों को कैसे खोला जा सकता है? और फिर वो कोई जासूस भी तो हो सकता है। हाँ, वो जासूस ही था, मगर हमारा जासूस। असद बेग उसे आखिरी वक्त में हमारे पास लेके आ गए। उसने हमें वो खौफनाक खबर सुनाई जिसे हमारे कान सुनना नहीं चाहते थे। कैसे खबर? सुल्तान मुअज्जम, फरंगी को किसने रास्ता दिया था और वो हमारे घर में कैसे दाखिल हुआ? मीर साहब,
आप इसी वक्त तमाम पहरेदारों को तब्दील कर दीजिए। सुल्तान मौज़म, इस तब्दीली से किले के मुहाफ़िज़ों पर बुरा असर पड़ेगा। जी हाँ, वो समझेंगे कि उन पर विश्वास नहीं रहा, और विश्वास के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती सुल्तान मौज़म। पूर्णिया जी दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान मौज़म। अगर हमने सिपाहियों को एतबार खो दिया तो हम सब कुछ खो देंगे और कुछ भी नहीं पा सकेंगे। सालार आजम, इस किस्म की तब्दीलियां जंगी हिकमत अमली का हिस्सा होती है। हम इसी वक्त अपने हुक्म की तामील चाहते हैं। तामील होगी सुल्तान मौज़म। आप हम सबसे बेहतर समझते हैं कि जंग कैसे लड़ी जाती है। सादिक साहब, ये कैसे धमाके हो रहे हैं? पूर्णिया जी, धमाके तो मैं अब कराऊंगा। अमर ज्योति, अब दो ही रास्ते हैं सालार आजम। या तो अपने घर वापस लौट चलें और या फिर फरंगी की पनाहगाह में। नहीं मीर साहब, नहीं। वापसी का दरवाजा तो बंद है। अब आगे आगे ही बढ़ते चले। पीछे मुड़कर देखा और पत्थर के हो गए। वजीर आजम सल्तनत खुदादाद, आप तो समंदर की सियासत को बखूबी समझते हैं। एक तरफ सुल्तान की डूबती उभरती हिचकोले खाती हुई छोटी सी कश्ती है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों का ताकतवर बहरी बेड़ा। मीर निजाम अली खां पहले ही इमदादी निजाम पर दस्तखत कर चुका है। पेशवा पूना घुटनों के बल झुक गया, और नवाबर घाट, वो तो उनका पहले ही जर खरीद गुलाम है। ठीक कह रहे हैं मीर जी। अब उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। फरंगी आया ही आया, बचाओ अपनी अपनी माया। पूर्णिया जी, पहले अपना सर तो बचाइए। सुल्तान के तेवर नहीं देखे आपने? वो किसी वक्त भी हमारे कत्ल के अहकाम साजिर कर सकता है। मुतमईन रहे सलार आजम, सुल्तान फिलहाल ये खतरा मोल नहीं ले सकते। उन्हें कौन रोक सकता है? आपके, पूर्णिया जी के और मेरे वफादार सिपाही भी इसी किले और फसीलों पर मौजूद हैं। अगर हम पर हाथ डाला गया, हमारे जानिसार भी खामोश नहीं बैठेंगे। खाना जंगी हो जाएगी सलार आजम। सुल्तान इस मुआसरे को दूर देना चाहते हैं। अगर खाना जंगी हुई तो जंग का फैसला 8 दिन के बजाय 8 घंटों में हो जाएगा। सुल्तान को भी ये खतरा मोल नहीं ले सकते।
यही तो सुल्तान की मजबूरी है कि वो हमें कत्ल नहीं करा सकता। वाह, सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता पैदा किया है आपने। विजारत उज़्मा का मनसब तो आप ही को ज़ेब देता है। शहंशाह मैसूर, अब कलादारों की तब्दीली का क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीर साहब, एक फीले को उठाकर उधर रख दो और दूसरे फीले को उठाकर इधर रख दो। बिसात तो हमारी ही रहेगी और फीले भी हमारे रहेंगे। पूर्णिया जी का मतलब है कि डोडी दरवाजे का पहरेदार दहली दरवाजे पर और दहली दरवाजे का आप ही दरवाजे पर। बिल्कुल यही मतलब है मेरा मीर साहब। सुल्तान मौसम के आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और हमारे आदमियों की सेहत भी। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है आपने पूर्णिया जी। जब तक ये सेवक पूर्णिया है, आपके चरणों में दुनिया है। गजब हो गया शहंशाह मैसूर, गजब हो गया। कुछ कीजिए वरना हम सब मारे जाएंगे। कांपते कांपते रहोगे या कुछ कहोगे भी? जनरल हैरिस ने कहा है अगर कल तक किले के दरवाजे नहीं खुले तो वो तमाम गद्दारों की फहरिस्त सुल्तान को भेज देंगे। गद्दारों की फहरिस्त? राम राम। जनरल हैरिस से जाकर कहो कि वो 2-4 दिन इंतजार करें। हम लोग इंतजाम करते हैं। 2-4 दिन? उसने तो 1 रात की मोहलत भी हाथ पांव जुड़वाने के बाद दी है। ठीक है मीर कासिम, सवाल का जवाब हम इतनी आसानी से नहीं दे सकते। हम भी सोचते हैं और तुम भी सोचो। ये जंग है असद बेग, और इसमें कुछ भी हो सकता है। और जाते वक्त हमारी हरमसरा के चारों तरफ जो बारूदी सुरंगें हैं उसमें आग लगा देना, ताकि दुश्मन ये समझे कि हमारी हरमसरा तबाह हो गई है। इस तरह फरंगी लश्कर हमारी खवातीन का ताक़ुब नहीं करेगा। जाओ जाओ सफेद। सलाह आजम, जब तक शुमाली फसील खाली नहीं होगी उस वक्त तक अंग्रेजी फौज किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। वहां सुल्तान के जानिसार सिपाही मौजूद हैं और उनका सरगना सैयद गफ्फार है। अब वो लोग जान तो दे सकते हैं लेकिन मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे। अब सिर्फ जनूबी फसील पर मेरे अख्तियार है। सुल्तान मुअज्जम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं सारे दरवाजों के पहरेदार तब्दील कर दूं। आप सिपाही तब्दील कर दें। मैं समझा नहीं मीर साहब। अपने वफादार सिपाहियों को शमाली फसील की तरफ भेज दें और शमाली फसील के सिपाहियों को मगरबी फसील की तरफ। मगर मैं इस तब्दीली का क्या जवाब पेश करूंगा? सरदार आजम, सिपाहियों को बता दें कि जंग फैल गई है और मगरबी फसील पर दुश्मन का दबाव बढ़ गया है। मैं जनरल हैरिस से कहकर उधर भी गोलाबारी शुरू करवा दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब मीर कासिम। बेहतर कहा है इसमें, बेहतर कहा है। अब ये बाजी हम
इसी तरह जीत सकेंगे कि सुल्तानी फौजों में अफरा तफरी फैल जाए, किसी सिपाही को अपना हदफ मालूम न हो, दिमाग मुंतशिर हो जाए, किसी को यह खबर न हो कि वो क्यों लड़ रहा है और कहां लड़ रहा है। ये मीर साहब की बात काबिल गौर है और समझने वाली भी है। मीर साहब का मतलब है कि सबकी बुद्धि मारी जाए और गुत्थी उलझ जाए। मैं फीलों को बदलता हूं, आप प्यादों को बदलते हैं, इसी तरह हम सब की तकदीरें बदल जाएंगी। वाह वाह मीर साहब, ये भी ठीक है, मगर इससे हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। जनूबी हो या शुमाली, मशरकी फसील हो या मगरबी, सुल्तान के जानिसार तो हर हाल में मैदान जंग में मौजूद रहेंगे। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है सलार आजम। मैं उसी वक्त असले की तरसील बंद कर दूंगा। सिपाही शोर मचाएंगे, आप उन्हें मेरे पास असला लेने भेज देना। मैं उन्हें बहुत देर तक उलझाए रखूंगा, फसीलें खाली हो जाएंगी। और फिर जब सिपाही मीर साहब के कैद से आजाद होंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगी, जंजीरों में जकड़ लूंगा, यानी तनख्वाहें बांटना शुरू कर दूंगा। जब तक हम किले का दरवाजा खोलेंगे उसी समय मीर कासिम तुम शगाफ के मुंह पर 4 गोले दाग देना। वक्त बहुत कम है, अब क्या उलझने सलार आदम। मीर सादिक और पूर्णिया जी ने हर चाल तो खोल कर रख दी है। सैयद गफ्फार, ठीक है मीर कासिम, तुम जनरल हैरिस को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जब उसको फसील पर जिस शख्स के सर पर सब्ज छतरी नजर आए फौरन उस पर तोप के गोले दाग दे, और जब फसील पर सफेद परचम लहराए तो समझ ले कि दरवाजे खुल गए हैं। राम राम। शुक्रिया सालार आजम, आपने हम सबको बचा लिया। इसे कहते हैं इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। अजीब वक्त है सल्तनत खुदादाद पर। अहले वफा उठते जा रहे हैं और बाजार जफा में
बड़ी रौनक है। कहने वालों ने जमीन को मां कहा और फिर उसे ही गैरों के हाथों बेच दिया। हमने जिन गली कूचों में मोहब्बत के गुलाब बिछाए, उसे बारूद से भर दिया गया। फसीलें बुलंद थीं और दरवाजे बंद। फिर ये सफेद दरिंदे अंदर कैसे दाखिल हुए? ऐ मस्जिद आला के मीनारों, गवाही दो कि मैंने हर हाल में अपने अल्लाह की किबरियाई बयान की। मजहब को बेदद व खराफात से पाक करना चाहा, मगर नफ्स के बंदे शयातीन के लश्करों से जा मिले। ऐ श्रीरंगानाथ के मंदिर, अहले हिंदुस्तान को बता कि जब तू जलकर राख हो गया था तो तुझे किसके हाथों ने दोबारा तामीर किया? किसके? तेरे पुजारियों को जिंदगी की नेमतें किसने बख्शी? किसने बख्शी? ऐ अर्ज़े मैसूर के बदहाल किसानों, तुम्हें जमींदारों के खूनी पंजों से किसने छुड़ाया? तुम्हारी बंजर जमीनों को किसने अपने खून से सैराब किया? किसने? ऐ गुलामों की मंडियों में बिक जाने वाले मासूम बच्चों, तुम्हारे पैरों से जंजीर सितम किसने काटी? तुम पर आजादी की राहें किसने खोली? ऐ देवताओं की भेंट चढ़ जाने वाले बेगुनाह इंसानों, तुम्हें तहजीब के तारीक मक्तल से किसने निकाला? ऐ सती की आग में जल जाने वाली मासूम बेवाओं, अहले हिंदुस्तान को बताओ कि तुम पर जबर की इस आग को किसने ठंडा किया? सदियों से शहनशाहियत का जहर पीने वाले बीमारों, तुम्हारी मसीहाई किसने की? तुम्हारे झुके हुए सरों को किसने बुलंद किया? किसने? ऐ वजीर आजम नाना फडणवीस, ऐ पेशवा रघुनाथ राव, ऐ वाली हैदराबाद मीर निजाम अली खान,
जवाब दो, जवाब दो। अरे अरे मैं तो तुम्हारी आजादी की जंग लड़ रहा था, फिर तुम उन फरंगियों की गुलामी पर क्यों रजामंद हुए? क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मगर तुम क्या जवाब दोगे? अरे तुमने तो जमीन के एक टुकड़े के लिए, एक टुकड़े के लिए मुल्क मिल्लत की तकदीर का सौदा कर लिया। मगर याद रखो फरंगी तुमसे बड़ा ताजिर है। वो तुम्हें 2 गज जमीन से ज्यादा कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं। है कोई? है कोई जो अपने सुल्तान से है वफा बांधे? है कोई? है कोई? कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं। ऐ सल्तनत खुदादाद, तेरे पांवों दर सलामत। अभी तेरा आखिरी जानिसार बाकी है। मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। शहर खुदा दाद का पानी दरियाओं में अब तक है तेरे खून की रवानी। तेरी रिवायत के अमी कायदे आजम आजादी ये अफकार ये मीनार ये परचम हसी पाक जमी मुल्क खुदादा हश्र सुनाएंगे शहादत की ये रूदा।